नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे कंपैरिजन सीरीज के एक नए वीडियो में। और आज हम यूएस मिलिट्री के साथ रशियन मिलिट्री यानी रूसी सेना और इंडियन मिलिट्री के बीच एक छोटा सा कंपैरिजन करने वाले हैं और देखेंगे कि तीनों देशों की सेनाओं में कौन किससे बेहतर है और क्यों है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे पिछले कंपैरिजन सीरीज के वीडियोस को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कंपैरिजन को। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो में बताए गए सभी आंकड़े ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की सालाना जारी की गई रिपोर्ट के अनुरूप है। सबसे पहले बात करते हैं यूएस आर्म फोर्स की। यूएस आर्मी की स्थापना आज से लगभग 244 साल पहले 14 जून 1775 को की गई थी और यूएस आर्म फोर्स में यूएस आर्मी, यूएस मरीन कॉर्प्स, यूएस नेवी, यूएस एयर फोर्स, यूएस स्पेस फोर्स और यूएस कोस्ट गार्ड शामिल है, जिसका मुख्यालय पेंटागन में है जो कि वाशिंगटन डीसी में स्थित है। यूएस आर्म फोर्स का सुप्रीम कमांडर है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है मार्क टी एस्पर। यूएस आर्मी के पास लगभग 14 लाख एक्टिव पर्सनल है और 8,60,000 रिजर्व पर्सनल है और यूएस मिलिट्री रैंकिंग के मामले में दुनिया का पहला नंबर का ताकतवर मिलिट्री है। वहीं रशियन आर्म फोर्स यानी कि रूसी सेना का गठन 7 मई 1992 को की गई थी, जब रशिया सोवियत यूनियन से अलग होकर एक अलग देश बना। रशियन आर्म फोर्स में रशियन ग्राउंड फोर्स, एरोस्पेस फोर्स, नेवी, एयरबोर्न ट्रूप्स और स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस शामिल है, जिसका मुख्यालय मॉस्को में स्थित है। रशियन आर्म फोर्स का सुप्रीम कमांडर है प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ है वैलेरी गेरासिमोव। रूसी आर्मी के पास लगभग 10 लाख एक्टिव पर्सनल है और 20 लाख रिजर्व पर्सनल मौजूद हैं और रशियन मिलिट्री रैंकिंग के मामले में दुनिया का दूसरा नंबर का सबसे ताकतवर मिलिट्री है। और बात अगर इंडियन आर्म फोर्स की करें तो भारतीय सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को की गई थी। तब भारतीय सेना को ब्रिटिश इंडियन आर्मी के नाम से जाना जाता था। बाद में देश आजाद होने के बाद इसका नाम बदलकर इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना कर दिया गया। इंडियन आर्म फोर्स में इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स शामिल है, जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। भारतीय सेना की कमांडर एंड चीफ है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल बिपिन रावत। इंडियन आर्मी के पास लगभग 13 लाख एक्टिव पर्सनल और 21 लाख के करीब रिजर्व पर्सनल मौजूद है और मिलिट्री रैंकिंग के मामले में इंडियन आर्मी दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर मिलिट्री है। अब बात करते हैं स्पेशल फोर्सेस की। दोस्तों, यूएस आर्मी के पास आर्मी ग्रीन बैरेट्स, आर्मी नाइट स्ट्राइकर्स, आर्मी रेंजर्स, नेवी सील्स, मरीन मार्कोस, मरीन रिकॉन और एयरफोर्स स्पेशल टैक्टिक यूनिट जैसे स्पेशल फोर्सेस है। और यूएस की स्पेशल फोर्सेस दुनिया के कुछ चुनिंदा बेहतरीन स्पेशल फोर्सेस में शामिल है। तो वहीं रशियन आर्मी के पास GRU स्पेट्सनाज़, FSB स्पेट्सनाज़, एयरबोर्न ट्रूप स्पेशल फोर्सेस, नेवी स्पेट्सनाज़, स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस और अल्फा ग्रुप जैसे कमांडो फोर्सेस मौजूद है। और भारत के पास पैरा एसएफ स्पेशल फोर्सेस यूनिट्स, नेवी मार्कोस, एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो फोर्स, घातक फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी ब्लैक कैट्स, कोबरा कमांडोज, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स और फोर्स 1 जैसे स्पेशल फोर्सेस शामिल है। और ये सभी फोर्सेस युद्ध में खुद को एक बेहतरीन यूनिट्स के रूप में साबित कर चुके हैं। अब आपको तीनों देशों की आर्मी के लैंड स्ट्रेंथ के बारे में बताते हैं। दोस्तों, यूएस आर्मी के पास लगभग 6,289 कॉम्बैट टैंक्स, 39,253 आर्म फाइटिंग व्हीकल्स, 1,465 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 2,740 टोएड आर्टिलरी
और 1366 के करीब रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद है। वहीं रशियन आर्मी के पास लगभग 12,950 कॉम्बैट टैंक्स, 27,038 आर्म फाइटिंग व्हीकल्स, 6,083 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 4,465 टोएड आर्टिलरी और 3,860 के करीब रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद हैं। और इंडियन आर्मी के पास 4,292 कॉम्बैट टैंक्स, 8,686 आर्म फाइटिंग व्हीकल्स, 235 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 4,060 टोएड आर्टिलरी और 266 के करीब रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद हैं। चलिए अब आपको तीनों देशों की न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में बताते हैं। दोस्तों, यूएस के पास करीब 4,018 न्यूक्लियर वेपन्स है और यूएस की सबसे दूर तक मार करने में सक्षम मिसाइल है द मिनिटमैन 3, जिसकी रेंज है लगभग 13,000 किलोमीटर। वहीं रूस के पास करीब 6,500 न्यूक्लियर वेपन्स है और रूस की सबसे दूर तक मार करने में सक्षम मिसाइल है R-36M2 सैटर्न, जिसकी रेंज है लगभग 16,000 किलोमीटर। और भारत के पास करीब 140 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद है, जिसे 200 तक बढ़ाया जा सकता है। और भारत की सबसे दूर तक मार करने में सक्षम मिसाइल है अग्नि 5, जिसकी रेंज है लगभग 8,000 किलोमीटर। अब बात करते हैं एयरफोर्स की। दोस्तों, यूएस के पास करीब 13,264 एयरक्राफ्ट है और यूएस एयरफोर्स फिलहाल दुनिया की सबसे शक्तिशाली एयरफोर्स है। यूएस के पास करीब 2,085 फाइटर एयरक्राफ्ट, 715 अटैक एयरक्राफ्ट, 945 ट्रांसपोर्टर्स, 2,643 ट्रेनर्स, 5,768 हेलीकॉप्टर्स और 967 अटैक हेलीकॉप्टर्स है। वहीं रूस के पास करीब 4,163 एयरक्राफ्ट है और रूसी एयरफोर्स फिलहाल दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर एयरफोर्स है। रूस के पास 873 फाइटर एयरक्राफ्ट, 742 अटैक एयरक्राफ्ट, 424 ट्रांसपोर्टर्स, 497 ट्रेनर्स, 1,522 हेलीकॉप्टर्स और 531 अटैक हेलीकॉप्टर्स है। और भारत के पास करीब 2,123 एयरक्राफ्ट है और इंडियन एयरफोर्स फिलहाल दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर एयरफोर्स है। भारत के पास 538 फाइटर एयरक्राफ्ट, 172 अटैक एयरक्राफ्ट, 250 ट्रांसपोर्टर्स, 359 ट्रेनर्स, 722 हेलीकॉप्टर्स और 23 अटैक हेलीकॉप्टर्स है। चलिए अब आपको तीनों देशों की नेवी के बारे में बताते हैं। दोस्तों, यूएस के पास करीब 490 नेवी शिप्स है और यूएस नेवी दुनिया की सबसे शक्तिशाली नेवी है। यूएस के पास 20 एयरक्राफ्ट कैरियर, 91 डिस्ट्रॉयर्स, 0 फ्रिगेट्स, 29 कॉर्वेट्स, 66 सबमरीन्स, 23 पेट्रोल वेसल्स और 11 माइन वॉरफेयर मौजूद है। वहीं रूस के पास करीब 603 नेवी शिप्स है और रूसी नेवी दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर नेवी है। रूस के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, 16 डिस्ट्रॉयर्स, 10 फ्रिगेट्स, 79 कॉर्वेट्स, 62 सबमरीन्स, 41 पेट्रोल वेसल्स और 48 माइन वॉरफेयर मौजूद है। और भारत के पास करीब 285 नेवी शिप्स है और इंडियन नेवी दुनिया की 7वां सबसे ताकतवर नेवी है। भारत के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, 10 डिस्ट्रॉयर्स, 13 फ्रिगेट्स, 19 कॉर्वेट्स, 16 सबमरीन्स, 139 पेट्रोल वेसल्स और 3 माइन वॉरफेयर मौजूद है। अब आपको तीनों देशों की कुछ बड़े वॉर इंगेजमेंट्स के बारे में बताते हैं। दोस्तों, यूएस डिफेंस फोर्सेस रिवोल्यूशनरी वॉर, मैक्सिकन अमेरिकन वॉर, सिविल वॉर, स्पेनिश अमेरिकन वॉर, वर्ल्ड वॉर 1, रशियन सिविल वॉर, वर्ल्ड वॉर 2, कोरियन वॉर, सोमालिया सिविल वॉर, वॉर इन अफगानिस्तान और इराक वॉर जैसे बड़े युद्ध में शामिल हुए हैं। तो वहीं रशियन डिफेंस फोर्सेस
ट्रांसनिस्ट्रिया वॉर, सिविल वॉर इन तजाकिस्तान, ईस्ट पिगोडनी कॉन्फ्लिक्ट, वॉर इन अब्खाजिया, 1993 रशियन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, फर्स्ट चेचन वॉर, वॉर ऑफ दागिस्तान, सेकेंड चेचन वॉर, रूसो जॉर्जियन वॉर, इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ काउकासस, मिलिट्री इंटरवेंशन इन यूक्रेन, सीरियन सिविल वॉर और इराक सिविल वॉर जैसे बड़े युद्ध में शामिल हुआ है। और इंडियन डिफेंस फोर्सेस वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, ड्यूरिंग फर्स्ट कश्मीर वॉर 1947, सीनो इंडियन वॉर 1962, इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1965, ऑपरेशन पाइथन, बांग्लादेशी लिबरेशन वॉर 1971, सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट 1980, ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984, ऑपरेशन कैक्टस 1988, कारगिल वॉर 1999, ऑपरेशन पराक्रम, सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे बड़े ऑपरेशंस में शामिल हुआ है। तो दोस्तों, ये था यूएस मिलिट्री के साथ रूसी मिलिट्री और इंडियन मिलिट्री के बीच एक छोटा सा कंपैरिजन। और आपको तीनों देशों में कौन सा देश बेहतर लगा और क्यों लगा, हमें नीचे कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।